मैं रुचि अपनी एक छोटी-सी कहानी के साथ इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर प्रस्तुत करती हूँ अपनी कहानी को। आप सभी मेरी कहानी को पूरा सुनें पहले। आई होप आपको अच्छा लगे। ये कहानी मैंने खुद लिखा है, मैं इसे प्रस्तुत भी खुद करना चाहती हूँ। एक गाँव में 2 बहनें रहती थीं, दोनों एक ही घर की बहनें थीं। दोनों बहनों ने जब 10वीं का परीक्षा कंप्लीट कर लिया, वो उत्तीर्ण हो गई 10वीं कक्षा में। उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो हायर एजुकेशन के लिए, अपनी अगली शिक्षा के लिए वो घर से बाहर जाएँ। वहाँ जाके वो पढ़ाई करें जहाँ उच्च शिक्षा उन्हें अच्छे से प्राप्त हो। तो वो उच्च शिक्षा के लिए घर से बाहर शहर चली गई। जब वो शहर चली गई तो शहर में दोनों बहनें एक ही साथ रहती थीं। उन्होंने एक कमरा लिया और वहाँ दोनों बहनें एक साथ रहती थीं। बड़ी वाली जो बहन थी वो थोड़ी सात्विक स्वभाव की थी। उसे मन लगता था पूजा-पाठ में, पढ़ाई करने में, जितने सारे अच्छे काम होते हैं वो करती थी। उनका दिन प्रतिदिन का जो रूटीन था बड़ी बहन का, वो बहुत ही सात्विक स्वभाव की थी, सहनशील थी। वो उसका मन लगता था, वो उसका दिन का दिनचर्या था, वो सुबह उठती थी, सुबह उठने के बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर वह स्नान करके पूजा करती थी, मंदिर जाती थी, वहाँ से आती थी, पढ़ाई करती थी। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद फिर शाम को मंदिर जाती थी और उसके बाद फिर रात को आने के बाद पढ़ाई करती थी। एवं प्रकार से उसकी पढ़ाई चलती रही। छोटी बहन जो थी वो भी पढ़ाई करती थी, लेकिन वो कम पढ़ाई करती थी। पढ़ाई के अलावा उसका और भी अलग कामों में उनकी रुचि थी। अलग-अलग प्रकार के काम उसके कैसे थे, तो वो अलग-अलग प्रकार के अच्छे कामों में उनकी रुचि नहीं थी। जैसे उनकी रुचि थी सट्टेबाज़ी में, तो वो सट्टेबाज़ी किया करती थी। एक दिन प्रायः क्या हुआ, एवं प्रकार से उनकी पढ़ाई की क्रिया चलती रही। पढ़ाई उनका पूरा हो गया, उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट किया। बड़ी बहन ने पढ़ाई कंप्लीट करके जॉब पकड़ लिया। जॉब करना शुरू कर दिया उन्होंने। स्टार्टिंग में उन्हें कम सैलरी मिलती थी, तो कम वेतन मिलने की वजह से वो परिवार की देख-रेख करती थी। इसके साथ-साथ कम सैलरी मिलने की वजह से वो अपना नॉर्मल लाइफ़ जीती थी, बहुत नॉर्मल लाइफ़। लेकिन छोटी बहन जो थी, जो पढ़ाई कम करती थी लेकिन सट्टेबाज़ी में जिसका मन लगता था, उसे कहीं लॉटरी लग गई थी और उस लॉटरी की वजह से क्या था कि उसका इम्प्रूवमेंट, उसका डेवलपमेंट थोड़ा बड़ी बहन से ज़्यादा दिख रहा था। वो थोड़ा ज़्यादा मेंटेनेंस किया करती थी, थोड़े ज़्यादा लग्ज़रीज़ लाइफ़ जिया करती थी। लेकिन जो बड़ी बहन थी, वो थोड़ा कम जी पाती थी क्योंकि उसके पास पैसे की कमी थी, जिसके कारण वो कम जी पाती थी। एक दिन क्या हुआ, बड़ी बहन आ रही थी मंदिर से शाम को। जब वो मंदिर से शाम को आ रही थी, तो एक गाड़ी वाले ने उसे ठोकर मार दिया। उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में चोट लग गया, पैर से रक्तस्राव होने लगा, खून बहने लगे। फिर भी वो धीरे-धीरे करके अपने आप को सँभाली, उठकर खड़ी हो गई और प्रायः अपने कमरे की ओर प्रस्थान करने लगी। शहर में जहाँ वो रहती थी, उस कमरे की ओर वो प्रस्थान करने लगी। फिर रास्ते में उसे छोटी बहन मिली। छोटी बहन कहीं से सट्टेबाज़ी करके ही आ रही थी। तो उसने उस दिन सट्टेबाज़ी में कुछ जीता था। जीता क्या था, तो एक हार जीता था। एक हीरे का हार जीता था। वो बहुत खुश थी उस दिन और बड़ी बहन उस दिन थोड़ी-सी उदास थी, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो स्वाभाविक है कि एक्सीडेंट हो गया था, उसके पैर में चोट आ गए थे, तो वो उदास ही रहती। वो उदास थी उस दिन। देखिए आगे क्या होता है इस कहानी में। आगे बड़ी बहन जो है, वो धीरे-धीरे करके घर की ओर, कमरे की ओर प्रस्थान कर गई। कमरे पे पहुँची, छोटी बहन भी उसके साथ थी, जो रास्ते में उसे मिल गई थी। उसने रास्ते में बहन से कुछ नहीं पूछा। फिर जब घर पे आई, तो उसने पूछा कि बहन ये सब कैसे हुआ? बहन ने बताया कि मैं आ रही थी, रास्ते में एक गाड़ी वाले ने मुझे मार दिया। जब मैं मंदिर से घर की ओर प्रस्थान करने के प्रोसेस में थी, उसी वक़्त एक गाड़ी वाले ने मुझे ठोकर मार दिया और मैं गिर पड़ी सड़क पे। कुछ देर बाद कुछ लोगों ने मुझे उठाया, फिर मैंने अपने आप को सँभाला, फिर मैं उठकर खड़ी हुई। उसके बाद मैं कमरे की ओर प्रस्थान करना शुरू कर दी। तो छोटी बहन जो थी, उसने पूछ लिया ये सब बात। उसके बाद उसे लगा कि हाँ, बड़ी बहन के लिए कुछ करना चाहिए, तो उसने उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। उसने मलहम पट्टी कर दी उसके पैरों पे, जो खून बह रहे थे, जो रक्तस्राव हो रहा था, उसे बंद किया। लेकिन वो उस दिन बहुत खुश थी। उसने बड़ी बहन को समझाया कि दीदी तुम ये क्या करती हो? तुमने इतने अच्छे से पढ़ाई किया, तुम इतना मेहनत करती हो, फिर भी तुम खुश रहती हो क्या? तुम खुश नहीं रह पाती हो। मुझे देखो मुझे, छोटी बहन ने कहा ऐसा। मुझे देखो मुझे, मैं मैं कोई मेहनत नहीं करती तुम्हारी जितना, लेकिन मैं खुश हूँ तुमसे ज़्यादा। मेरे पास धन-दौलत तुमसे ज़्यादा है। तो बड़ी बहन ने कुछ नहीं कहा इस बात पे, वो सोच रही थी। फिर दोनों के मन में एक दिन एक बात आई कि क्यों ना हम अपनी कुंडली को जाके किसी ज्योतिषी आचार्य से दिखाएँ। फिर वो गए ज्योतिषी के पास। आप सभी जानते हैं ज्योतिषी क्या होता है, आचार्य क्या होते हैं, जो हमारे भविष्य के बारे में आकलन करके हमारे भविष्य के बारे में हमें बताते हैं कि आखिर फ्यूचर हमारे साथ क्या होने वाला है। दूरदृष्टता होती है उनके पास, ठीक है? तो उन्होंने अपनी दूरदृष्टता से मतलब आकलन किया, जो ज्योतिष आचार्य ने आकलन किया उनके जीवन का, दोनों बहन के जीवन की आकलन किया। आकलन करने के बाद उन्होंने बताया कि बड़ी बहन के भाग्य में मृत्यु लिखा हुआ था। जी, लेकिन वो अपने अच्छे कर्मों की वजह से
आज सिर्फ उसे ठोकर लगा और वो बच गई, लेकिन छोटी बहन से बताया कि बेटा तुम्हारे भाग्य में राजा बनना लिखा था, तुम कोई राजकुमारी होती आज, लेकिन तुमने अपने बुरे कर्मों की वजह से ही इस पद को खो दिया। तुम सिर्फ एक सोने की हार जीत कर लाई बस, क्योंकि तुमने बुरा कर्म किया। तो आज का हमारा कहानी यही था। इसका पूरा संदेश यही है, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका फल कभी न कभी आपको मिलता है। एक श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म फल हेतुर्भु माते शंको शतकर्मणि। ये संदेश भगवद गीता से दिया गया है। इसका मतलब होता है कि आप अपना कर्म जो है ना उसे करें। आप ये नहीं सोचें कि हाँ जीवन में आपके साथ क्या हुआ, क्या होगा, आपने जो काम किया है उसका फल आपको क्या मिलेगा। आप ये सोचें कि आपने क्या किया है, आपने जो किया है, आप जो कर रहे हैं उसमें अपना 100% बस। आपका काम नहीं है ये सोचना कि आपने जो किया उसका फल क्या आना है, उसका रिजल्ट क्या आना है। वो सोचने वाला वो परफेक्ट सोचेगा, ऊपर वाला जो है वो परफेक्ट सोचेगा आपके लिए। आपने जो कर्म किया है उसका एक्यूरेट रिजल्ट आपको देगा समय के अनुसार। जी, तो आज की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें मीठा ही मिलता है और कभी ना कभी मिलता ही है। थोड़ा सब्र करना होता है, वक्त जरूर लगता है अच्छे कर्म करने वालों को, लेकिन उससे सफलता मिलती है। तो अगर आप एक सच्चे व्यक्ति हैं, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो आपके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, लेकिन उससे संघर्ष करते रहना है। आप छोड़े नहीं संघर्ष करना ना, तो अपने अच्छे कर्मों को करना छोड़ें। कभी ना कभी आपको सफलता मिलेगी, दिखेगी कि हाँ हमारे कर्मों की सफलता अब मुझे प्राप्त हो रही है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिलेगी। तो यही आज की हमारी कहानी थी। ये कहानी मैंने खुद लिखा है, इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रस्तुत करना चाहती थी आप सभी के सामने। मेरा कहानी कैसा लगा? अगर मेरा कहानी अच्छा लगा तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें हमारे इस वीडियो को शेयर करके। यही आज का हमारा वीडियो था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।